क्या भविष्य मालिका के अनुसार 2024 कलयुग का आखिरी साल होगा? सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म के पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी और ये भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई हैं। आज हम आपको भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ बताएंगे। 15वीं-16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई थी, भविष्य मालिका, जिसमें यह बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि होगा, और पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। और इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। नीचे जगन्नाथ मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित हैं, उनके ऊपर जो वस्त्र लगे हैं उसमें अचानक आग लग जाएगी और मंदिर के प्रशासन में कई सारी कमियां सामने आएंगी। और जगन्नाथ मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा और मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। और भविष्य मालिका की यह भविष्यवाणी भी हो चुकी है और इसी भविष्य मालिका में लिखा है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो भारत में बहुत बड़ा संकट आएगा। डरावनी बात तो ये है कि 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है और शनि के मीन राशि पर जाने पर यह प्रभाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी और वो अविवाहित होगा। भारत में चीन और इस्लामिक देश मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब भारत में हमला होगा तो उस समय शासन प्रणाली या तो मोदी के हाथ में होगी या योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो आखिर क्या है भविष्य मालिका? इसको किसने लिखा था? 15वीं-16वीं शताब्दी में किसने लिखा था? और 15वीं-16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान कोई कैसे लगा सकता है? तो चलिए जानते हैं भविष्य मालिका का पूरा इतिहास और क्या क्या इस पुस्तक पर और लिखा गया है। इन चीज़ों के बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्य मालिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो कि हम सबको जीवन प्रदान करता है, वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा। तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्यों को तरह तरह की बीमारियां होंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्किन इन्फेक्शन और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। जिस समय भविष्य मालिका लिखा गया था उस समय भक्ति काल का दौर चल रहा था और उस समय इन चीज़ों के बारे में कोई कैसे सोच सकता था। जिन्होंने लिखा कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूलने लगेंगे और पूजा अर्चना बंद कर देंगे। लोग मानवता को भूल जाएंगे, धर्म पर चलने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, पाखंडी लोग संत बनेंगे और ये लोग ईश्वर के प्रति लोगों को बहकाने का कार्य करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील काम में लिपट हो जाएंगे। एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेगा और इस तरह के अप्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी देगा। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा। इस पुस्तक पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आने वाले समय में बिना विवाह के कम उम्र में ही बच्चे पैदा होने लगेंगे, जिसे आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ था कि आगे आने वाले समय में मौसम अपरिवर्तित रूप से बदलने लगेगा और मानव द्वारा की गई गलती की सजा पूरी प्रकृति को भुगतना होगा। जंगली जानवर तथा सर्प जंगलों को छोड़कर गांव और कस्बों में आने लगेंगे और लोगों पर हमला करने लगेंगे। उस समय जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा और भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लोग खाने के लिए तरसने लगेंगे। सरकार कई तरह के टैक्स लगा देगी जिससे सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाएगा।
इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब वो जन्म लेगा तो उनके साथ हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा कृपाचार्य ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चीन, रूस की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगी तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे। रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य निकलेगा ही नहीं। उस समय पृथ्वी पर आबादी बहुत कम हो जाएगी। एक गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही बचेंगे। समुद्र में एक बहुत ही बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे वाले इलाके डूब जाएंगे। उड़ीसा के 6 स्थान भी डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के लोग जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे और इसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे। यह युद्ध काफ़ी समय तक चलेगा। इसकी शुरुआत 2024 में एक बहुत बड़ी क्रांति से होगा। इस पुस्तक के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में होगा और यह पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो धरती पर अवतार लें और धर्म की स्थापना करें। इस समय भगवान कल्कि लोगों के सामने प्रकट होंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जो लोग महाभारत काल के समय मारे गए थे वो सभी लोग जन्म लेकर कल्कि अवतार का साथ देंगे और भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी और इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत में ही रहेंगे। उसके बाद 1000 साल तक इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। रसिया पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।